राम राम, जय छत्तीसगढ़। आप सबके मोर यूट्यूब चैनल सच्चे साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। पिछले अंक में मैं आप सबसे जो एग्जिट पोल आया है ओखर ऊपर और जो मोर ओपिनियन पोल रही से ओखर ऊपर मैं अपन विभाग राय अपन विचार में रखे हूँ। आप सब मोला जबरदस्त समर्थन दो और ओला अप्रिशिएट करे ओखर समर्थन करे। आप सबसे निवेदन है आप यही समर्थन मोर चैनल देते रहो, सब्सक्राइब शेयर और कमेंट्स करते रहिए। देखिए कई लोग मेरे से कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि कांग्रेस आखिर 70-75 या उसके आसपास से मेरे आकलन में और एग्जिट पोल आकलन में इतना कम कैसे आ रही है, उसका जनाधार या उसकी सीट इतना कम कैसे आ रही है, करीब करीब 18, 20 या 22 के आसपास। तो आज इसी पे चर्चा करते हैं और इसी पे मैं अपना विचार रखने का प्रयास करता हूं। उम्मीद है कि आप सबको जरूर पसंद आएगा। देखिए, सबसे बड़ा कारण यह है कि 5 साल कांग्रेस की सरकार रही। यह माना जाता था कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छा करी और कांग्रेस के नेता, मुख्यमंत्री और मंत्री भी ये मानते थे कि हमारी सरकार गांव की सरकार है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए है। शहर में जरूर हम पीछे रहेंगे चुनाव में, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में हम 70-75 सीट जीत के लाएंगे। अगर 15-16 सीट आप 90 में से कम कर दो तो हम 70 सीट करीब करीब जरूर लाएंगे। मामला कहाँ बिगड़ा, किस आधार पे मैं कांग्रेस की सीट को कम कर रहा हूं या एग्जिट पोल वाले भयंकर वेरिएशन दे रहे हैं, उसके बारे में तो मैं बोल चुका हूं। बिल्कुल पसंद नहीं है, दोबारा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको मैं बताता हूं कि कांग्रेस की सीट क्यों कैसे कम हो रही है, जनता क्यों भाजपा को ज़्यादा समर्थन दे रही है और कांग्रेस को क्यों नीचे उतार रही है। पहला विषय कि 2018 में सरगुजा और बस्तर लगभग 100% कांग्रेस को समर्थन दिया, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस की सरकार चूक गई। क्या चूक गई? जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, स्कूल, सड़क, रोड, पानी, बिजली, और दोनों एरिया में मतलब नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ बस्तर और साउथ बस्तर में अलग अलग मुद्दे इसके अलावा और थे। क्या थे? साउथ में, साउथ छत्तीसगढ़ मतलब बस्तर में मुद्दा ये था कि वहाँ पे दीपक बैस जी का प्रदेश अध्यक्ष बनना, मोहन मरकाम जी को हटाना, उसके अलावा एंटी कैम्पेन्सी जबरदस्त स्थानीय विधायकों के खिलाफ, जैसे कवासी लखमा जी के खिलाफ, दीपक बैस जी के खिलाफ, आपका मोहन मरकाम जी के खिलाफ, और हमर राज पार्टी का वहाँ लड़ना, वहाँ पे विधायक अनूप नाग का बगावत करना, कई सारे ऐसे इशू थे। एक सीट में कम्युनिस्ट पार्टी का पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ना, और मुख्य मुद्दा मैं ये बताया पानी, बिजली, सड़क। मतलब कुल मिला के ये स्थिति थी कि विकास समुचित रूप से जो बस्तर का डिमांड था, क्योंकि वहाँ पे किसान बहुत कम है, ये मान के चलिए आप, वहाँ पे सिर्फ किसानों पे वोट नहीं पड़ेगा बस्तर में। एंटी कैम्पेन्सी, मूलभूत 5 साल मूलभूत विकास ना होना, और कांग्रेस की अपनी हर विधानसभा में सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लाइन में आपसी भयंकर लड़ाई, ये कांग्रेस को कमजोर कर रही है। आपका नॉर्थ छत्तीसगढ़ मतलब उत्तर सरगुजा की 14 सीटों में पूरी की पूरी सीट कांग्रेस। यहाँ पे टीएस बाबा का बहुत बड़ा इशू। फिर जुदे परिवार को भारतीय जनता पार्टी के को इस बार बहुत महत्व देना, 2 प्रत्याशी परिवार से देना। सुशांत शुक्ला जी, हालांकि और भी लोग उनको मदद किए, एक उनके करीबी को आना। तो जुदे परिवार और कोरिया का जो सीधे परिवार और अंबिका सिंहदेव जी के जो परिवार था कोरिया का, और टीएस बाबा का अंबिकापुर राजमहल एरिया, ये टीएस बाबा को सीएम नहीं बनाने से, क्योंकि ये तीनों राज परिवार का आदिवासी समाज में अच्छा जनाधार है, अच्छा प्रभाव है, और इनकी लोकप्रियता आज भी है। भले ये राजा हैं, लेकिन ये आदिवासियों के बीच में जबरदस्त लोकप्रिय है। टीएस बाबा का मुख्यमंत्री ना बनना, बृहस्पति सिंह का टिकट ना मिलना, चिंतामणि जी का बाहर हो जाना, ये सब कुल मिला के इतना उठापटक चला कि सरगुजा में जबरदस्त नुकसान उठाने को पड़ा। अब आ जाइए 64 सीट मध्य बस्तर में। बिलासपुर वैसे भी बीजेपी पिछला चुनाव अच्छा परफॉर्मेंस दी थी। इस इलाके में चरणदास महंत जी के खिलाफ एंटी कैम्पेन्सी, ये एक बड़ा फैक्टर रहा। इसके अलावा धर्मजीत जी का भारतीय जनता पार्टी में आना, ये 2-3 सीट में ताकत आपको दिया। उसके बाद कवर्धा एरिया में
स्थानीय दमदार युवा तुर्क को टिकट देना भाजपा के द्वारा, आपका राजनांदगांव क्षेत्र में बहुत ज़्यादा टिकट का ठीक से ना बांटना और छन्नी साहू जी का टिकट काटना, दुर्ग एरिया में फिर एंटी इंकम्बेंसी और महत्वपूर्ण मुद्दा स्वर्गीय भुवनेश्वर साहू जी का हत्याकांड और कवर्धा का जो झंडा कांड, इससे एक ध्रुवीकरण की स्थिति बनी। और बालोद में एक भी टिकट आप नहीं चेंज किए, जबकि तीनों के खिलाफ कहीं ना कहीं एंटी इंकम्बेंसी था। ये परिस्थितियां इतनी जबरदस्त बदली। रायपुर में अपना फैक्टर था ही, हालांकि उसको कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा, कांग्रेस ने तो मजबूत नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो टिकट वितरण था उसको लेकर जबरदस्त संतोष बना रहा। रायपुर के 7 सीट में ये मान के चले, अब इससे हालांकि सीट बढ़ेगी भाजपा की। महासमुंद में फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे एंटी इंकम्बेंसी का होना, टिकट में वहाँ पे विधायक का टिकट कटना, मजबूत टिकट दावेदार को टिकट न मिलना, और बलौदा बाजार में भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मुंहबेस वही स्थिति है। बेमेतरा में मैं बताया कि वहाँ पे तीनों के 30, वहाँ पे भी एंटी इंकम्बेंसी। कुल मिला के आप देखते जाए तो मुख्य रूप से मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा जितना प्रत्याशी बदलना था, मतलब 16-17 सीट कांग्रेस ने बिल्कुल गड़बड़ टिकट बांटी। रुद्र गुरु जी को हरिवारा से लाके बेमेतरा क्षेत्र में लड़ाना, उससे हरिवारा सीट भी खराब हो गई और बेमेतरा की नवागढ़ सीट भी खराब हो गई। इसी तरह से बहुत सारे मामले 16-17 सीट कांग्रेस ने 100% गड़बड़ बांटे। ये मेरे को लग रहा है इसके कारण कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। और जो बहुत बड़ी योजना थी सरकार बनते साथ, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, ये चला ही नहीं। ये 90 सीटों पे कांग्रेस का ये जो सबसे बड़ा नारा था, ये बिल्कुल नहीं चला। शराबबंदी को लेकर भयंकर तबाही मची, एक बहुत बड़ा इशू था। गांव गांव में मैं पहले भी बता चुका हूँ, 20-20, 25-25 कोची शराब बेचे, इसका सीधा असर महिलाओं के गुस्से में गया। आप महिला समूह से रेडी टू ईट छीन लिए। ये जो 64 सीट है पूरे छत्तीसगढ़ में, 64 सीट में ये बहुत महिलाओं को आक्रोश का कारण बना। ये जो कारण, सिर्फ एक चीज कांग्रेस के फायदे में रही, वो है कर्जा माफ। कर्जा माफ एक मात्र ऐसा पॉइंट था कांग्रेस के लिए जो आज कांग्रेस को फाइट में लाके दे रहा है, या थोड़ा बहुत एग्जिट पोल में प्लस बता रहा है, या मैं भी जो फाइट में बता रहा हूं उसका सबसे बड़ा कारण ये है कर्जा माफ। किसानों ने कई सीटों पे बहुत अप्रिशिएट किया, लेकिन वो इतना वोट नहीं दिए जिससे पूरी की पूरी तरह से, जैसे 2018 में बीजेपी साफ हो जाए वैसा साफ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी को अपने आप फायदा मिला कांग्रेस की गलतियों का, एक तो प्रत्याशी का, दूसरा घोषणा पत्र। देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को इतना जबरदस्त आकर्षित करी महातारी वंदन योजना में, लेकिन कांग्रेस दिवाली के आसपास घोषणा करी, घोषणा पत्र में डाल नहीं पाई, उसका वो चर्चा नहीं कर पाई। कांग्रेस के कार्यकर्ता फॉर्म नहीं भरा पाए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 50 लाख फॉर्म भरा दिए। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बना महिलाओं के बीच में। अब तो रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। कुल मिला के आपको मैं साफ बता रहा हूं कि घोषणा पत्र में भी एक मात्र था जो कर्जा माफ, वो एक आकर्षण का केंद्र है कांग्रेस का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में धान का समर्थन मूल्य लगभग बराबर देना, एक मुफ्त पैसा देना और आपका 2 साल का बोनस को बकाया देना और महतारी वंदन योजना, ये 4-5 योजनाएं भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मजबूत करती हैं कांग्रेस की अपेक्षा। और सबसे बड़ा पॉइंट मैं फिर से आपको बोलता हूं, कांग्रेस 16, 17, 18 सीट गड़बड़ बांटी, उसका नुकसान पूरे संभाग में, पूरे जिले में कांग्रेस को उठा रहा है। अंतःकरा जबरदस्त था 5 साल, टीएस बाबा, भूपेश बघेल का तो था ही, उसके अलावा और भी था। और उसके अलावा एक बहुत बड़ा बात आपको बताता हूं मैं, महादेव सट्टा है, ये नुकसान किया शहरी इलाकों में। पीएससी का घोटाला, ये युवाओं में कमजोर किया कांग्रेस को। और शराब घोटाला, शराब का कोचा का शराब बेचना और शराब घोटाला, ये 3-4 जो विषय थे, ये भूपेश बघेल की व्यक्तिगत छवि को, चेहरे को नुकसान किए। और मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं, आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, 90 में एक भी प्रत्याशी भूपेश बघेल के चेहरे पे वोट नहीं मांगा।
वो घोषणा पत्र की बात जरूर किया, वो किसानों की बात जरूर किया, वो भारतीय जनता पार्टी को गाली जरूर बका, लेकिन मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं कि भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाना है करके एक भी कांग्रेस का प्रत्याशी वोट नहीं मांगा। वो मांगा तो अपने कारण, कांग्रेस के कारण, या कर्जा माफ के कारण, या किसानों के कारण, या गोबर योजना के कारण। लेकिन गोठान पूरी तरह से लगभग 70-80% फेल हो चुके थे। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी फेल हो चुका था। इसकी चर्चा ये कर ही नहीं पाए। ये सब इशू थे जो कांग्रेस को आज इस स्थिति में लाए कि वो भारतीय जनता पार्टी के बराबर खड़ी थी। उन्होंने न रणनीति की, न मैनेजमेंट की, न टिकट काट पाए, और मेरे को लगता है गुटबाजियों का भी जबरदस्त शिकार कांग्रेस को होना पड़ा। और आपसी गुटबाजी और एक दूसरे के समर्थकों को टिकट दिलाने की होड़ और ये जो बातें बताया, इन सब के कारण मेरे को लगता है कि कांग्रेस बहुत बड़े नुकसान में सभी जिलों में जा रही है, हर संभाग में जा रही है। और बस्तर और सरगुजा तो कांग्रेस को लगता है पूरी तरह से मेरे को लगता है सरकार से बाहर भी कर सकता है। मैं अपना आंकड़ा आपको बता चुका हूं, आप लिंक में देख लेना, मेरे पुराने वीडियो देख लेना। ये मेरे कारण थे कांग्रेस को कमजोर बताने के, कांग्रेस के सीट के कमजोर होने के और कांग्रेस के जनाधार होने के। इसका फायदा भाजपा को मिला। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा चुनाव नहीं लड़ी, आपको सही बता रहा हूं। वो भी टिकट वितरण गलत किए, लेकिन कांग्रेस की कमजोरियां इतनी बड़ी थी जिसका सीधा फायदा भाजपा को मिला। 9-10 सीटों को छोड़ दो जिसमें ट्रायंगल फाइट है, 2 में गोंडवाना, 3 में बसपा, 3 में जोगी कांग्रेस, 1 में कम्युनिस्ट। उसके अलावा सीधा फाइट थी। रिजल्ट आप कल देखेगा। यह विश्लेषण, ये आकलन मेरा कैसा लगा आप जरूर बताइए। मेरा से साक्षात्कार चैनल को कृपया लगातार आप आशीर्वाद दीजिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए और अपने क्षेत्र के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ मातारी।